साथियों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट पेपर का मैथ सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल एक या दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो आप 10-15 मिनट दे दीजिए, मैं बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझा दूंगा। टॉपिक का नाम है मेज़रमेंट। मेज़रमेंट से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, सीटेट के सिलेबस से इसे कोई नहीं हटा सकता। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अपनी सीटेट की जर्नी स्टार्ट कीजिए, सीटेट की प्रिपरेशन कीजिए और सीटेट क्वालिफाई कीजिए। चलिए देर न करते हुए अब वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज हमारा टॉपिक है मेज़रमेंट यानी कि मापन। अब मापन की लंबाई की मापें, द्रव्यमान की मापें, समय की मापें, तीन मापें मैंने बोर्ड पे लिखी हुई हैं। आज हम इन तीनों को समझेंगे और प्लस इन तीनों पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम में आते हैं। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 10 हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर। और 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है 100 मीटर के। ये भी याद रखना, 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर। 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर। 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो ये यूनिट आप याद कर लेंगे तो ये वाली आपकी ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? सिर्फ मीटर को हटाना है, ग्राम लगाना है। बिल्कुल सेम है, ये मीटर को हटाना है और ग्राम लगाना है तो द्रव्यमान की मापें आपके याद हो जाएंगी ऑटोमेटिक ही। ठीक है, कैसे? देखो, 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम। 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर था तो 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम। 1 हेक्टोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम। 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम। 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम। 1 डेसीग्राम बराबर 10 सेंटीग्राम। 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। बस यूनिट चेंज करनी है, ग्राम की जगह मीटर कर दोगे तो वही बिल्कुल वही चीज़ है। दोबारा याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये वाली याद करो, ये आपके ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अब मैं इनको क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको कि किसको कैसे चेंज करते हैं, वो सभी आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। कम से कम हम 3-4 क्वेश्चन आज इसमें सोल्व करेंगे। फिर आप मेज़रमेंट को इस वीडियो को देखने के बाद भूल जाइएगा, ऑटोमेटिक आपके याद रहेंगी चीज़ें और आप क्वेश्चन कर पाएंगे। 60 सेकंड 1 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा, 24 घंटा 1 दिन, 7 दिन 1 सप्ताह, 365 दिन 1 वर्ष, 366 दिन 1 लीप वर्ष, 12 महीने 1 वर्ष, 52 सप्ताह 1 वर्ष, 10 वर्ष 1 दशक और 100 वर्ष 1 शताब्दी। देखिए, ये बेसिक है मेज़रमेंट का, ये आपको मालूम होनी चाहिए इन मापों में, क्योंकि इन्हीं का यूज़ करके सवाल किए जाएंगे। जैसे 1 मिनट को चेंज करेंगे 60 सेकंड होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 1 दिन में 24 घंटा होता है, 7 दिन में सप्ताह, 365 दिन, 1 वर्ष में 366। क्वेश्चन आ जाएगा 1 लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो लिख देंगे 366 दिन। आ जाएगा कि 1 शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं, 100 वर्ष होते हैं। 1 दशक में कितने वर्ष होते हैं, 10 वर्ष होते हैं। फिर चेंज करने को आ सकता है कि भाई 52 घंटे हैं, उनको मिनट में चेंज करो, या 24 घंटे को मिनट में या सेकंड में चेंज करो। तो इस टाइप के सवाल आएंगे, आते ही रहते हैं, लेकिन आपको ये यूनिट याद होनी चाहिए, इसके बिना आप सवाल नहीं कर पाओगे। तो मैंने बता दिया आपको बहुत ही आसान ट्रिक के साथ कि आप एक याद करो, दूसरी ऑटोमेटिक आपके याद हो जाएगी। चलिए अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सही नहीं है? इन 4 ऑप्शन हैं। ये क्वेश्चन हमारा सीटेट के एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। और इसमें आपका किलोग्राम की माप भी, द्रव्यमान की माप भी और लंबाई की माप भी इसी में आ जाएगी आपकी। देखिए, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? 1 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर का 1 दशांक। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर का 1 दशांक। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए, 1
10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं 1 मिलीमीटर बोलूं, 1 मिलीमीटर, तो 10 उसके नीचे पहुंच जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो वो यही तो कह रहा है कि सेंटीमीटर का 1 दशांक होता है, सेंटीमीटर का 1 दशांक होता है। तो ये तो राइट है बिल्कुल। उसने मालूम किया कि कौन सा सही नहीं है, हमको गलत ऑप्शन छांटना है। देखिए मैथ सब्जेक्ट में या सीटेट पेपर में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसमें नहीं लिखा हुआ हो, नोट लिखा हुआ हो तो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। दूसरा है 1 किलोग्राम 12 ग्राम, इसके बराबर होगा या नहीं, चलो चेक कर लेते हैं। ग्राम में चेंज करवा रहा है, तो 1 किलोग्राम यानी कि 1 केजी बराबर कितने होता है, 1000 ग्राम के कितने हैं, 1 किलोग्राम 12 ग्राम। तो इसमें 12 ग्राम और ऐड कर देंगे तो 1012, यानी कि 1012 ग्राम आ गए। अब 1012 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे 1012 को, 1.012 आ जाएगा। तो ये तो राइट है, ये भी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 10 मीटर 10 सेंटीमीटर बराबर 1010 सेंटीमीटर। चलो इसको भी चेक करते हैं। 10 मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चेंज करना है हमें, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। कितने मीटर है, 10, तो 10 मीटर बराबर किसके हो जाएगा, 10 गुणा 100 यानी कि 1000 सेंटीमीटर। ऊपर कितने, 10 सेंटीमीटर, तो इसमें 10 सेंटीमीटर और जोड़ दो तो 1010 सेंटीमीटर। यही तो है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी राइट है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जब तीनों राइट है तो ऑटोमेटिकली चौथा गलत होगा। चलो उसको भी चेक कर लेते हैं। ये है हमारा 23/100। 23 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाली संख्या ऐसे उतारो, जितने जीरो उतने अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं राइट हैंड की साइड से। 2 जीरो तो 2 पॉइंट लगाना, 1 2 3। रियल में इसका मान ये आना चाहिए, लेकिन दे रखा है ये, तो यही ऑप्शन गलत है। और ये गलत है इसीलिए ये सही है, क्योंकि नोट पूछा है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको मिलीमीटर की इकाई भी ली थी, मीटर की भी ले ली, ग्राम की भी ले ली। तो ग्राम भी इसमें हम थोड़ा सीख गए, और हम इसमें मीटर भी, सेंटीमीटर और मीटर दोनों थे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट के पेपर में, इसीलिए मैंने इसको आउट किया है, आपको समझाया है। चलिए और क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है 5 घंटों को सेकंड में बदलिए। 5 घंटे हैं, उनको सेकंड में चेंज करना है। देखिए ये वाला सवाल है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा आप। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। हमारे पास कितने घंटे हैं, 5 घंटे हैं। तो यदि हम 60 से मल्टीप्लाई करें तो हो गए, इसमें मिनट में चेंज हो गया। अगर 60 से और मल्टीप्लाई कर दें, अब ये सेकंड में चेंज हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 छंग 30, 30 छिक्का 180, और ये 2 मल्टीप्लाई 0 ऐसे ही आ जाएंगी। तो 18,000 सेकंड होंगी। 5 घंटे में कितनी होंगी, 18,000 सेकंड होंगी। 5 छंग 30, 6 18, 180 और 2 जीरो ये ऐसे ही लगा देंगे। इस प्रकार इसके गुणा हो जाएगी, तो 18,000 सेकंड होंगे। कितने में, 5 घंटों में। हो गया घंटों में सेकंड को चेंज। अगर मिनट में चेंज कराता तो सिर्फ 60 की मल्टीप्लाई करते। किसकी, 60 की मल्टीप्लाई करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलिए। 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलना है। जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में चेंज करवाए तो भाग करते हैं, और बड़ी इकाई को छोटी इकाई में चेंज करवाए तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये बड़ी इकाई किलोमीटर, चेंज किस में करवा रहे हैं, मीटर में। तो छोटी इकाई में करवा रहे तो मल्टीप्लाई होगी,
तो 18 किलोमीटर है, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। किलोमीटर को मीटर में चेंज करवा रहे हैं। 1000 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई होगी। घंटा में कितना, मिनट में चेंज करवा रहे हैं, तो 60 से डिवाइड होगा। ठीक है, घंटा नीचे 60 से डिवाइड होगा। अगर घंटे को सेकंड में चेंज कराता तो 160 और मल्टीप्लाई में आ जाता। तो अब इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 3 एकम 3, तो 300 मीटर प्रति मिनट आ जाएगा। 300 मीटर प्रति मिनट। अब इतने किलोमीटर में 300 मीटर प्रति मिनट होते हैं। इसको चेंज कर दिया हमने इसमें। तो इस सवालों को समझाने का मेरा ये तात्पर्य है, मैंने समय की मापें बताई थी आपको, तो समय की मापें ऐसे इनमें यूज करके सवालों में हम सवाल कर पाएंगे। और कैसा भी सवाल आ जाए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितने मिनट हैं, कितने सेकंड हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं। तो इन सबको इसमें यूज़ करके आप ये सवाल कर लेंगे आसानी से।